हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इक़्तिसादी सूरत हाल पे और बात बहुत गर्मा गर्म हो गई है। जी शबर साहब, हम बात कर रहे हैं क्या टैक्स बढ़ाए बग़ैर हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल? यस, 100%। आवाम की खिदमत का कोई ताल्लुक इस वक्त टैक्स के ताल्लुक नहीं है। आवाम की खिदमत से मुराद है उनकी दवाइयाँ में कहाँ से, वही आ रहा हूँ ना, उनकी तालीम के लिए स्कूल कहाँ से बनाऊंगा, उनको सहूलतें कहाँ से फराहम करूँगा, पैसा कहाँ से आएगा? उसी पे आ रहा हूँ ना सर। मैं सिंध का फाइनेंस मिनिस्टर था केयर टेकर का 2013 में। मेरे पास इतने पैसे थे, मुझे खर्च करने नहीं आते थे। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो भैया मैं कहना तो नहीं चाहता कि आपकी कोई नाहली होगी कि आपको पैसे नहीं खर्चने आते। इस मुल्क में आपको पैसे खर्च करने नहीं आते। नाहली थी, इसलिए मैं 1 महीने बाद हटा दिया गया। ये पहले हटा दिए गए, फिर छोड़ दिया। आप जैसा आदमी भी समझ नहीं आती क्या करता है। इसलिए मजबूर है, गरीब आदमी, इसलिए तो गरीब आदमी। आप गरीब हैं? बिल्कुल गरीब हूँ। लेकिन सर बात यह है कि जो NFC अवार्ड के बाद सूबाई गवर्नमेंटों के पास पैसे हैं और सारी जो आवाम के साथ ताल्लुक़ है ना सर, वो सारी चीज़ें सूबाई गवर्नमेंट के पास हैं। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, कोई ताल्लुक ही नहीं है आम आदमी का फेडरल गवर्नमेंट के साथ। इसका मतलब टैक्स बढ़ाए बगैर सूबाई हुकूमतें NFC से मिलने वाले पैसों की मौजूदगी में तमाम सहूलतें दे सकती हैं। 120% पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के पास सिर्फ एक पावर है, वो पावर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट। बाकी सारी पावर बहस पावर की नहीं हो रही। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्या टैक्स बढ़ाए बगैर? आपने कहा हाँ टैक्स बढ़ाए, 110% कह रहा हूँ ना। और फिर आपने NFC का हवाला दे दिया। NFC में जो पैसे मिल रहे हैं 54%, उसमें इतने पैसे हैं कि कोई गवर्नमेंट शॉर्टफॉल में नहीं है। तो बलूचिस्तान वाले रो रहे हैं कि हमारी गुर्बत नहीं खत्म हो रही। कभी नहीं कहा बलूचिस्तान ने कि पैसे की शॉर्टफॉल। अवाम कहते हैं ना, वो कहते हैं गवर्नमेंट ने तो नहीं कहना, अवाम ने रोना है। अवाम रोती है, अवाम तो रोती है। डिलीवरी नहीं हो रही, वो एक अलग सब्जेक्ट है। गवर्नेंस नहीं है, अच्छी गवर्नेंस नहीं है। मतलब सूबों में गवर्नेंस न होने की वजह से NFC अवार्ड का जो फायदा होना था वो आवाम तक नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं। ये है अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, हम बिल्कुल अच्छी जगह पर आ गए। ये है पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो कभी डिस्कस नहीं होता। मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये डिस्कस है कि आप ये डिस्कस करें कि NFC अवार्ड 2010 के बाद जो सूबाई गवर्नमेंट को पैसे मिले हैं, क्या वो आवाम के लिए इस्तेमाल हुए हैं या नहीं हुए? आप क्या कहते हैं? 100% नहीं हुए। ये तो इल्जाम लगा रहे हैं आप, सीधा साधा इल्जाम है। नहीं, अगर चले ऐसा अगर हुए तो क्या आवाम को इंसाफ मिल रहा है? क्या आवाम को हेल्प मिल रही है? इतने पैसे नहीं उनके पास, वो क्लेम करते हैं। वो क्लेम करते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। वजीर खजाना पंजाब को बुला लेना। हाँ, क्या पूछो उससे? मैं पूछे भी तुम्हारे शॉर्टफॉल बनी की है, बता दो, पूछ लो ना, बुलाओ उसको, पूछो तो शॉर्टफॉल। वो तो कहता है कि मेरे पास BHU चलाने के लिए पैसे नहीं कहा उसने। वो कहता है नहीं, वो कहता है कि मेरे पास BHU चलाने के लिए पैसे नहीं है। BHU क्या चीज? बेसिक हेल्थ यूनिट। टोटल बकवास करता है। उसके पास आधे डॉक्टर जो हैं वो घोस्ट हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। मैं तो यार दवाइयां क्यों नहीं है जब पैसे नहीं उनके, और दवाई कहां से लाएं? मैं ये अर्ज कर रहा हूं ना अख्तर साहब, आप बहस कर रहे हैं मेरे साथ। मैं बहस क्यों नहीं करूंगा आपसे? मैं मिनिस्टर रह चुका हूं, मुझसे पूछ रहे हो। आप मिनिस्टर जरूर रहे हैं, लेकिन मैं भी अवाम हूं। तो अवाम तो भुगतती है। मैं ये कह रहा हूं कि जो NFC अवार्ड के पास पैसे आए हैं वो खर्च कर ही नहीं सकते। अच्छा, आप ये कह रहे हो आपको। आप ये कह रहे हो साहब, एक सेकंड, आप ये कहना चाह रहे हो कि टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, NFC अवार्ड इज सफिशिएंट। मैं एक वाकया सुनाता हूँ, खत्म हो जाएगा। जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मैंने कहा कि आप, मेरे पास पैसे हैं। मैंने IG पुलिस उस वक्त को कहा कि आप मुझे कराची के 4x4 का जो कमर्शियल एरिया है, इसमें सारे इस कैमरे लगाने की इजाज़त दे दें, फंडिंग मैं कराऊंगा। मैंने कहा मैं तुम्हें 4 मील के एरिया को सिक्योरिटी दे देता हूँ, और वो 4 मील का एरिया जो है वो पाकिस्तान की 80% ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पुलिस वाले को कहा मैं पैसे देता हूँ। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं चाहिए कि बाजार वाले जो स्मगल सामान बेचते हैं, जो अवान ट्रांसफर का सामान बेचते हैं, हम किसी और जगह चलेंगे। अब बात यार मेरी बात ही मैं बात समझ रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही है। आप बात करना चाहते हैं वापस हेर फेर के ट्रेडर्स के ऊपर के वो पैसा नहीं देते, और मैं बात उससे आगे ले जाऊँ। मैं किसी की बात नहीं कर सकता। मुझे कुछ ट्रेडर्स के साथ मेरा लेवल नहीं है उनसे बात करने का। तो फिर मैं ट्रेडर के लेवल पे बात नहीं। आपने एक अच्छी बात की। मेरा सवाल था टैक्स बढ़ाए बगैर, आपने कहा NFC अवार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करो तो मसाइल हल हो सकते हैं। 100%। अब नेक्स्ट कह दिया ना मैंने। अब नेक्स्ट चलना है, इससे आगे चलना, इससे आगे है। अभी आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बात की। सर, अफगान ट्रांजिट ट्रेड हमारा एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है और हमें इसको एहतराम करना है। इसमें खराबी क्या है जो आप निशानदेही करते हैं? अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर खराबी ये है कि जो अफगानिस्तान की रिक्वायरमेंट है
4000 टन की, वो उन्होंने ज़िंदगी में कभी काली चाय नहीं पी। ये तो आप कहते हैं ना। हाँ चलो नहीं, मैं चलो छोड़ दो। हाँ। मैं कहता हूँ हाँ। जब उनके यहाँ लाइट नहीं थी, जब वो टीवी वोट करते थे, ठीक है। अच्छा क्या हम रोक सकते हैं इंटरनेशनल ऐसे मुआहदे में? ये सवाल कर सकते हैं? यस। किस तरह? यस वो कर सकते हैं अगर अब्यूज हो रहा हो तो। अब्यूज हो गया ना, जब लाइट नहीं है तो हम टीवी भेज रहे हैं तो अब्यूज हो गया ना। सुन लो, पहले अफगान ट्रांजिट ट्रेड होती थी, एक बैंक अफगानिया होता था पाकिस्तान में, एक अफगानिस्तान का बैंक था, उससे हम कंट्रोल करते थे कि कौन सी एलसी खुल रही है, कौन सी एलसी नहीं खुल रही। हमारे मरहूम ज़िया-उल हक ने जब 79 की वॉर आई, वो बैंक बंद करा दिया, अब सारी एलसियाँ दुबई से खुल रही है। आप ये चाहते हो कि बैंक अफगानिया वापस पाकिस्तान में होना चाहिए अगर अफगान ट्रांजिट ट्रेड नहीं चलना है? जी, पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस, ठीक है, ऑलराइट। सर, क्या आप भारत में किए जाने वाले उन इकदाम की हमायत करते हैं कि वो बड़े नोटों को उन्होंने एक दिन बंद कर दिया कि आज के बाद ये बड़ा नोट नहीं चलेगा? 100%, 120%। मार्केट क्लैप्स नहीं कर जाएगी? कोई नहीं, कहाँ क्लैप्स की? तबाही नहीं हो जाएगी? कोई क्लैप्स नहीं की यार। आपको यही तो एक फियर ऑफ अननोन है ना। तो आप मुझे समझाए ना, यू आर द एक्सपर्ट, आई एम नॉट एक्सपर्ट। देखिए, एक्सपर्ट की बात नहीं, मैंने तो आपको कह दिया ना। मैंने आपको ये कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 9500 ट्रिलियन का कैश इन हैंड सर्कुलेशन में है। वो तो ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं। नहीं, टोटल 9500 का नोट सर्कुलेशन में है। क्या करें? अगर ये जो मैंने मिसाल दी है, अगर हम इस पे अमल करें तो इसका फायदा क्या होगा? मेरी बात सुनो ना, इस वक्त 9500 ट्रिलियन कैश इन हैंड अवेलेबल है पाकिस्तान में। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो लॉकर्स में और रिश्वत के लिए पैसा उस पर पड़ा हुआ है सेफ्स में, वो यूजलेस हो जाएगा। मैंने इंडिया में ये कहा था उन्होंने कि ये नोट बेकार हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, नोट बेकार नहीं करें। आप उसे ये कहें कि आप 6 महीने बाद 6 महीने के अंदर जाके नया नोट ले लें, ख़त्म। शफा साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, आपको याद होगा कि 1973 में गालिबन जब बांग्लादेश एक मुल्क बन गया तो हमने अपने नए नोट जारी करने के लिए पुराने नोटों को लोगों से ले लिया था, तो उसका कोई फ़ायदा हुआ था? नुकसान भी नहीं हुआ। तो हम नुकसान भी नहीं हुआ ना। अगर हम ये बड़े बड़े नोटों को कल परसों एक क्लब से निकल रहा था तो एक खातून मेरे पास आई, मुझे कहने लगी, शब्बर साहब आप नोट बंद करने की बात करते रहते हैं, वो सुना है दोबारा कहानी शुरू हो गई है। मैंने कहा अल्लाह करे हो जाए पूरी। मैंने कहा आपको तकलीफ क्या है? ये तो अल्लाह करे आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। फायदा मुझे बता दिए, ब्रेक में चला। फायदा ये है कि आप गरीब आदमी हैं, मैं भी गरीब आदमी हूँ, आपके पास सेफ भी नहीं रखी, इसलिए आपको नहीं लग रहा। नहीं लग रहा फायदा होगा। 2 MNA, एक MNA सिंध का, एक MNA पंजाब का, उसके लॉकर की तस्वीरें उसमें आ चुकी हैं। नहीं, ब्लैक इकोनॉमी की बात हाँ खत्म हो जाएगी, करप्शन का रिड्यूस हो जाएगा लेवल। अच्छा, मुल्क में जो ज़री आमदन है सालाना, वो GDP का कोई कहते हैं 25 या 7% है, कोई 26 कह रहा है, और कहते हैं कि जी बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं, 4 अरब रुपया। क्या वजूहत है? पाकिस्तान में ज़रूरी आमदनी पर टैक्स का जो इशू है उसको भी समझा नहीं गया है। जो असल में ज़रूरी आमदनी है, मतलब वो लोग जो एक्चुअली काश्तकारी कर रहे हैं और चीज़ें उगा रहे हैं, अगर आप उसको टैक्स करेंगे, आज भी टैक्सेबल है वो, उसमें कोई आपकी रिकवरी नहीं आएगी। 100-200 बिलियन रुपीज़ आ गए तो बहुत बड़ी बात है। जो मसला है वो है एग्रीकल्चर का आड़ती और दरमियान का मिडल मैन। हम इस चीज़ को मिला रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो एग्रीकल्चर का आड़ती है और एग्रीकल्चरिस्ट है वो एक ही बात है। जो आड़ती है वो दोनों को मार रहा है, वो कंज्यूमर को भी मार रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट को भी मार रहा है, और वो अपने आप को एग्रीकल्चर इनकम के खाते में दबाकर सारा काम निकाल रहे हैं। तो आड़ती पर क्या, आड़ती कोई टैक्स नहीं देता? नहीं, कोई एक पैसा तो होगा। अगर मार्केट में बैठा, मार्केट कमेटी में बैठा, रजिस्टर्ड है वो तो। अगर पूरे पाकिस्तान के, पूरे पंजाब के आड़तियों का टैक्स अगर पूरा मिलाकर 15 बिलियन हो जाए तो मैं अंदर टैक्स की बात कभी नहीं करूंगा। मतलब आड़ती तो सर वो टैक्स में होगा ना, तो बैठा हुआ है, वो तो रजिस्टर्ड है। वो किसके पास रजिस्टर है? मार्केट कमेटियों में, हुकूमतों के साथ, अदारों के साथ। मार्केट कमेटी में कब गए आप? मैं गया था एक दिन। अब मेरे साथ क्या हुआ? सुने ना, हाँ। मैंने इस काम पे हाथ डाला था। हाँ। अब मार्केट कमेटी के अंदर सौदे होते हैं 100 में से 2, बाकी 98% मार्केट कमेटी के बाहर, मंडी के बाहर हो रहे होते हैं। आप समझते हैं कि आपका ये कहना है, जब हम टैक्स की बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो आप समझते हैं कि जो मालिक है ज़मीन का, उसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि जो वो पैदावार करता है और जब वो आड़ती के पास जाती है और फिर वहाँ पे जो प्रॉफिट कमाया जाता है, आप उसको टैक्स करना है। उसको टैक्स, ठीक है। आप सर बोले कि GDP में जो चौथा बड़ा हम शराकतदार देखते हैं, वो देखते हैं होलसेल और ट्रेड है। उसके बारे में तो आप कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, वो तो आपको भी धमकी देगा कि मैं देखूंगा कैसे पैसे उससे ले लेते हैं। नहीं, धमकी मुझे मेरे अफसर में नहीं दी थी, ISI के ऑफिस में दी थी। आप वहाँ पे क्या कर रहे थे?
जी। आप ISI के ऑफिस में उन्होंने बुलाया था मुझे, ISI वालों ने। क्या मसला क्या आ गया था कि जब मेरे ज़माने में आपको याद नहीं इन्होंने धरना दिया था दुकानदारों ने, जब मैंने सेट लगाया था इनके वर्क, तो वो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो गया, तो मुझे आपारा बुलाया गया। मैं वहाँ गया, मुझे उन्होंने बिठा दिया कमरे में। उन्होंने कहा जी ये हम देते 1% टैक्स, शब्बर साहब 40% मांग रहे हैं, ये तो हम नहीं दे सकते, आपकी मर्जी है, जो करना है कर ले। उन्होंने कहा शब्बर साहब जरा हाथ ख़त्म करें इसको भी, अभी ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा। सही, लॉ एंड ऑर्डर का मसला जब भी पैदा होगा तो ये अच्छा सुने ना, उसके बाद क्या हुआ कि एक रिटायर्ड जनरल साहब आ गए, उन्होंने मुझे कहा सर शब्बर साहब मुझे ये दे दें काम। मैंने कहा क्या करें, क्या किस तरह करें? आउटसोर्स चाहते होंगे? हाँ कर दे तो आप आउटसोर्स क्या करें? उन्होंने कहा सर मैं इस तरह करूँगा, मैं सौदा करूँगा जाके हाल रोड से कि यार इस साल 3 करोड़ दे दो। अच्छा शब्बर साहब मुझे बताएं, स्मगल्ड आइटम आपके हर महल्ले, गली और हर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद है। एक कानून होता था जब हम नौजवान थे, अब तो खैर हम भी बूढ़े हो गए, कि स्मगल आइटम इस तरह ओपनली नहीं बेची जाती थी। अब क्या हुआ? इसकी 2 वजूहत है। हमने जो एनफोर्समेंट ऑफ कस्टम है ख़त्म कर दी। अब जाके कस्टम वाला छापा बाज़ार में नहीं डाल सकता, पहली बात। दूसरी बात ये किसने फैसला किया? हाँ, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया, हुक्मरानों ने। हाँ, हुक्मरानों, नुमाइंदों ने, नुमाइंदों ने। तो वो स्मगलिंग के शरीक है? शरीक है, बिल्कुल शरीक है, बिल्कुल 100% शरीक है। चलो उसको छोड़ें यार। क्यों छोड़ूं सर? 40 टन सोना आता है पाकिस्तान में हर साल, नया ऐड होता है। 1 टन भी आपको कैसे पता है? आप जाके, इसलिए कि जो आप बाजार में जाए वो नया सोना मिलता है ना बाजार में। हाँ, मिल रहा है ना आज। हाँ, तो किसी कानूनी तरीके से आता होगा, चेक कर लो ना स्टेट बैंक से। आप क्या कहते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बता तो रहा हूँ तुम्हें। हाँ, कि 1 टन भी इंपोर्ट नहीं हुआ कभी। सर आप क्या बातें कर रहे हैं? आप सुधार के बाद चेयरमैन थे BR के आप? जी क्या सुन लो ना बात, आप सुनो ना, उससे बोलो, ज्वेलर को बोलो कि तुम टैक्स दो। वो कहता सर मैंने सोना बेचा ही नहीं है, ये तो आपकी खाला आई थी, वो मैंने दोबारा बना के दिया इसको। तो फिर आपने कैसे अंदाजा लगा लिया ये मुझे बता रहे हैं? भाई मैं 40 टन का ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की मार्केटें, सराफा बाजार में जाओ, गोल्ड की बार मिलती हैं, कितनी नई बार आई हैं, सबको पता है ना। बता तो रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 40 टन के करीब मार्केट है। इंडिया में ये हाल था। तो पैसे दिए होंगे उन्होंने कुछ यार, इंडिया में कागजों में पैसे दिए होंगे कुछ। सुन लो ना, इंडिया में भी ये हाल था। इंडिया ने जब मनमोहन सिंह की रिफॉर्म आई तो उन्होंने इसको बंद कर दिया और गोल्ड की इंपोर्ट अलाउ कर दी। आप भी अलाउ कर दें तो फायदा क्या हुआ? यार ये स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा चले सर, एक रिसर्च पेपर हम पिछले दिनों देख रहे थे, उसमें कहते हैं कि FBR का जो इदारा है, करप्शन जो है इस मुल्क में, ये दूसरे नंबर पे आता है। बिल्कुल सही है। पहले पे कौन आता है? पढ़ा नहीं मैंने। तो ठीक है, चले, अच्छा चले, सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो FBR के 23,000 एम्प्लाई हैं, ये कोई जन्नत से उतरे हैं, फरिश्ते हैं? तो आप जब पाकिस्तान के माशरे के हर इलाके में करप्शन है, पुलिस में है, एजुकेशन में है, हर जगह करप्शन है, तो आप ये अज्यूम कर रहे हो कि FBR का 23,000 एम्प्लॉई है, ये बिल्कुल फरिश्तों की तरह काम करेगा? पहले सवाल ही पैदा होता है कि आप जब इतना अर्सा रहे तो आपने कितने लोगों को निकाल दिया? मैं निकालने की जरूरत ही नहीं, निकालने का फायदा क्या है? मैं उसके निकाल के दूसरा आदमी वही रखूंगा ना जी। तो आप कह रहे हैं कि आप उनको निकाल देंगे तो और वैसे लोग आ जाएंगे? सर जब मैं चेयरमैन FBR बन के गया, अगर उससे पहले आप इमरान खान के बयानात देखें, वो ये कहता था FBR को बंद कर दो। उसने मुझे एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन दी थी। तो मुतबादिल क्या बताया था? उसने कहा इसको और एक एजेंसी नहीं बनाओ, उनको खत्म कर दो, फारिग कर दो। मुतबादिल भी तो बताया ना, क्या करें? नई एजेंसी बनाए, उसका नाम पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस बनाए। ये बार बार आप पब्लिकली उसने टीवी पे कहा था, ठीक है। मैंने कहा सर ये नहीं करे। उसके बाद मैंने इमरान, ये मामला ये कि आप एक ऐसे आदमी हैं जिसके जिम्मे 9 अरब रुपए की टैक्स वसूली की जिम्मेदारी थी और वो अपने बंदे नहीं निकाल सका। नहीं, मेरी बात सुन लो ना, सुन लो पूरी बात। सुन लो ना, मैंने FBR में इमरान खान और आपके इदारों के साथ, सरबराह के साथ मिलकर एक पॉलिसी प्लान दिया कि मेरे पास 23,000 आदमी हैं, इनमें से 15,000 आदमी का कोई काम नहीं है और ये टोटली करप्ट है। आप मुझे 15,000 आदमी को रिटायर करने की नहीं, सिर्फ ये कह दें कि इजाज़त दे दें कि वो घर बैठ जाए, मैं 6,000 आदमी से काम चला के FBR आपको सही करके दे देता हूँ। अच्छा, ये समरी अप्रूव हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि इमरान खान के जो लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे, उन्होंने कहा सर ये तो पूरी सिस्टम ब्यूरोक्रेसी हिल जाएगी, शब्बर को रोक लें। शब्बर ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है नहीं, ज़हनी तौर पे आप बताएं, नज़रियाती तौर पर। 15,000 के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे नाना ब्यूरोक्रेट थे, मैं ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हूँ। आइए